सो आई वाज सेइंग, ये भी हो सकता है कि इस 21 दिनों में आपका ऐसा कर्म रिलीज हो और वो उसकी शुरुआत हो जाए जो आप हमेशा से जिससे भय खाते आए हैं। हमने अभी पिछली गुप्त नवरात्रि में महाविद्या काली की साधना करवाई थी। तो बाहर के व्यक्ति थे जिनको समझ तो सब आता था, पर प्रैक्टिकली जब वो हुआ तो वो पीछे हट गए। तो माँ के शक्ति के प्रभाव से उनके अंदर के नेगेटिव कर्मास, नेगेटिव इम्प्रेशंस वो सरफेस पे आ गए। और जैसे ही सरफेस पे वो आए, उनके अपने ही उनसे लड़ बैठे, लड़ाइयाँ हुई। और उस वक्त जो हमने बोला था कि दृष्टा भाव से देखना, विटनेस करना, रिएक्ट मत करना, बट उन लोगों ने रिएक्ट किया। साधना के उपरांत रिएक्ट ही रिएक्ट किया। साधना तो छोड़ दी, और वो अमृत मंथन के बाद जो कूड़ा बिहार से ले आए, अंदर से ले आए, वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। एंड दिस विल हैपन, डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडी। जिसका जीवन बहुत ही कष्ट में है, साधना से बहुत भयंकर कूड़ा करकट ऊपर आएगा। जो प्रभाव आप घर में भी देखेंगे, समाज में भी देखेंगे, बट वो स्थायी रूप से नहीं रहेगा। उस वक्त आपको और हिम्मत कर करके साधना को बढ़ानी है और दृष्टा भाव का अभ्यास करके उस फेज को रिलीज करना है। उसको देख करके रिएक्ट करके और इश्यूज को रिजॉल्व करके और सुषुम्ना में संचित नहीं करना। इस बात को आप समझें। अगर महाविद्याओं की साधना कर रहे हो तो दिस विल हैपन, बिकॉज तंत्र साधनाओं में महाविद्याएं बहुत जल्दी असर दिखाती हैं। तो करने से पहले करने वाले को इस चीज का भली भांति ज्ञात होना चाहिए। आर यू रेडी टू पे द प्राइस? इफ yes, then the destiny can changed. If you are not ready to pay the price, then don't look for results. अगर कोई कहता है कि ठीक है, हम तो एस्ट्रोलॉजर से हेल्प ले लेंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट से हेल्प ले लेंगे, अच्छा है। प्रारब्ध का घटना नहीं बदल सकते आप, वो तो घटेगा ही। अगर आज शाम को आपको भीगना है प्रारब्ध में, बारिश में, तो आप भीगोगे। एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प मतलब एक छाता मिल गया बस आपको, बारिश में छाता खोल के खड़े हो गए, भीगना रुक गया, बट बारिश तो हो ही रही है। इसी प्रकार साधना जब आप करते हो तो जो भी घटना घटनी है वो होगी, सुख दुख जो आने हैं वो आएंगे, बट एक आवरण बन जाएगा, एक दिव्य छाते का, शक्ति का, कि आप नहीं प्रभावित होंगे। आप देखोगे पूरा घर त्राही त्राही कर रहा है, बट आप नहीं प्रभावित होंगे। इसको कहते हैं शक्ति का प्रभाव। सुख हो या दुख हो, कोई व्यक्ति विशेष अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब भी आपका भाव एक सा रहेगा। वो क्यों, कौन सा भाव है जो एक सा रहेगा? उस भाव में स्वयं आपके इष्ट रहते हैं। माँ ललिता आनंद में रहती हैं, वो सुख और दुख से ऊपर है। सुख का विपरीत दुख, दुख का विपरीत सुख, आनंद का कोई विपरीत नहीं है। मतलब वो अद्वैत भाव में बैठी हुई है। अगर आप उनकी साधना करते हैं तो आपका भी अद्वैत भाव होना चाहिए हर पल। अब आप लोग कहो कि चलो अद्वैत भाव में करेंगे तो काम कौन करेगा घर में, ये पैसा कौन कमाएगा बाहर? फॉर दैट आई विल आंसर कि जब वो स्वयं अद्वैत भाव में रह करके जब भी समाज में कुछ कार्य करना होता है तो लीला के रूप में करती हैं, बिना कोई कर्म पैदा किए। आपको भी लीला करना सीखना पड़ेगा। लीला करना मीन्स लर्न टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
बहुत छोटा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आप जानते हैं कि आपका बच्चा कुछ सुन नहीं रहा आपसे, आपको मान लो खाना खिलाना है उसको, एंड वो आप जानते हो कि जब गुस्सा करके दिखाओगे तभी वो खाना खाएगा, तो आप गुस्सा होने का नाटक करोगे उसकी भलाई के लिए। पर ऑन द वेरी सेकेंड मोमेंट आप अमन में शांत हो, बिकॉज आप एक्ट कर रहे हो। इसी प्रकार आपको अगर धन कमाना है समाज में जाकर के, अगर आपका ऐसा जॉब है जहां आपको अग्रेशन दिखाना है, डोमिनेंस दिखाना है, तो आप करोगे। पर ऑन द वेरी सेकेंड मोमेंट यू आर इन योर सेल्फ, आप कनेक्टेड हो, आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, आप करोगे काउंसलिंग, बट ऑन द वेरी सेकेंड मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम। ये अभ्यास से ही आएगा, ये सुनकर नहीं आएगा। बी वेरी स्पेसिफिक, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा। आपको पूरे दिन कौन से भाव में रहना है ये आपका डिसीजन है। वो भाव जो आपको और कर्मों को संचित करवाए और आपकी ऊर्जा और नीचे ले जाए, उस भाव में रहना है, या फिर वो भाव जो आपको अद्वैत रूप में भगवती के साथ जोड़े रखे, सारे काम बहुत अच्छे से करवाए और फिर भी एक भी कर्म पैदा ना हो, वो भाव आपको चुनना है।